हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो हम उसमें हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। चलो स्टार्ट। हीट इज कंडक्टेड थ्रू अ यूनिफॉर्मली टेपर्ड रॉड। तो उन्होंने कहा है कि हीट इज कंडक्टेड थ्रू यूनिफॉर्मली टेपर्ड रॉड। कंसिडर करते हैं ये एक टेपर्ड रॉड है ऑफ स्क्वेयर क्रॉस सेक्शनल, ऑफ स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे भी उसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो स्क्वेयर होगा और उसके एंड तक, एंड एंड तक उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है। देन ऑफ लेंथ, तो उन्होंने इसकी लेंथ दी है हमें, कितनी दी है? लेंथ was given, length L is equals to 40 centimeter, that is 0.4 मीटर। तो लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। The temperature at one end, that is suppose T1 is 500 degree Celsius and side of face is, means यहाँ पे उन्होंने एक साइड दी है, सपोज उसको कंसिडर करते हैं हम A1 एज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। एट अदर एंड टेम्परेचर इज, सपोज दूसरे एंड पे उन्होंने कहा है टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस एंड साइड इज, दैट इज A2 इज 7 सेंटीमीटर, ना 0.07 मीटर। द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, conductivity of material is 52 watt per meter Kelvin. Assume that heat is conducted only along the length. It means heat is conducted only along the length. So उसके जो भी साइड्स है वो स्क्वायर के, वो उन्होंने क्या किया है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। अगर ऐसा करेंगे तो ही हीट अलोंग द लेंथ फ्लो होगी, क्योंकि इंसुलेशन क्या करेगा, हीट ट्रांसफर नहीं होने देगा। ठीक है। देन फाइंड द रेट ऑफ हीट कंडक्शन। तो व्हाट दे वांट्स टू नो, फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो क्यू की वैल्यू उन्होंने पूछी है, और फिर नेक्स्ट क्या उन्होंने पूछा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर point at x equals to 20 centimeter, that is 0.2 meter from hot end, from hot end means from this, because this is 2 cross 2, this is 7 cross 7. They have given temperature here at as 500 degrees Celsius and here it is at 100 degrees Celsius. So hot surface is this one. So from this, what will be the temperature at 0 point or 20 centimeter is what will be the temperature at this point. Okay, ask us. Okay, now we will see the solution. Okay, तो हमें पता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A will be equals to A square, that is side square for square cross section. So यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, 2 स्क्वेयर, और इस एंड पे बात करेंगे, इस एंड पे बात करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा 7 स्क्वेयर। तो दोनों चेंज डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक इसको रेफरेंस कंसिडर करेंगे और
it is flowing in x direction. So we will consider here this will be the distance x, will be the distance x, and here we will calculate its side. Suppose it will be a, side will be a. Now consider this section, consider only this whole section, that is above half. तो ये क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ हमें पता है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्लोप करेंगे, जो स्लोप है वो फाइंड करेंगे और फिर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए पूरा कितना है 3.5, तो ए वाला ए सेक्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो अब ये सपोज x डिस्टेंस पे सिर्फ ए वाला सेक्शन जो है, सिर्फ इतना सेक्शन वो हम y कंसिडर करते हैं, y कंसिडर करते हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, और ये दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा, ये दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन दो ट्रायंगल्स को इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल से कैसे लिखेंगे, x डिवाइड बाय 40, that is this distance divided by this whole distance will be equals to this divided by this whole. So y by 2.5, तो ये y क्या आ जाएगा अपना इन टर्म्स ऑफ x, हमें पता है इसको किस में लिखना है हमें, इन टर्म्स ऑफ x, तो ये आ जाएगा 2.5 by 40 into x, that is 0.0625 x। अब इतना ही डिस्टेंस अब हमने जो फाइंड किया वो क्या था, ये इतना डिस्टेंस था, सेम होगा, सेम इस साइड भी वैसे ही आ जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा y आ जाएगा। तो हमारा जो a है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है a, वो क्या आ जाएगा, a will be equals to in meters 0.02, a मीटर में कितना है पूरा 0.02 प्लस ay प्लस ay, तो प्लस 2y, तो हमारा a जो है वो क्या आ जाएगा 0.02 प्लस 2 इंटू 0.0625 x, that is at distance x, its side is a, so a will be equals to 0.02 plus 0.125 x in 125 x, तो ये आ जाएगा हमारा a, that is side of this square। तो अब उसका एरिया क्या आ जाएगा, a will be equals to 0.02 plus 0.125 x, ये क्या हो जाएगी उसकी साइड। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, सो ये आ जाएगा एरिया
दैट इज 0.02 प्लस 0.125 x स्क्वेयर। ठीक है। अब अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ क्या है? Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू डी एक्स अपॉन ए विल बी इक्वल्स टू माइनस के डी टी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि टी का फंक्शन कभी कभार होता है, ए अभी तक हमने जो देखा उसमें जो ए है वो हमने कांस्टेंट देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए वेरी हो रहा है। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी? Q इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ए, एरिया इज 0.02 प्लस 0.125 x will be equal x square will be equals to minus k dt. Now integration on both sides, तो ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 0.02 प्लस 0.125 x square will be equals to integration minus k into dt। हमें पता है ये k जो है वो कांस्टेंट है, सिमिलरली ये q जो है वो भी कांस्टेंट है। तो इससे क्या आ जाएगा? q into integration of dx divided by 0.02 plus 0.125x square will be equals to minus of k integration k of t। ठीक है। तो फर्स्ट this will be LHS and this will be RHS, that is left hand side, and this will be right hand side. First consider left hand side, integration q into integration dx divided by 0.02 plus 0.125x स्क्वेयर। तो हमें अब पहले क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सपोज कंसीडर 0.02 प्लस 0.125x एज अ टी। तो हमारा dt क्या आ जाएगा? dt क्या आ जाएगा? इसका डिफ्रेंशिएशन 0.02, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आता है 0 इंटू प्लस 0.125 इंटू x है तो उसका dx हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dx विल बी इक्वल्स टू dt डिवाइड बाय 0.125। ठीक है। तो ये वैल्यू dx की, ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? q इंटू इंटीग्रेशन टी टी डिवाइड बाय 0.125 इंटू टी स्क्वेयर, क्योंकि हमने वो टी कंसिडर किया था। ठीक है। तो ये 125
कॉमन है, हम अभी सिर्फ LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा Q डिवाइड बाय 0.125 इंटीग्रेशन A ऑफ t डिवाइड बाय टी स्क्वेयर। हमें पता है dx अपॉन और x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आता है x रेस टू n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिखेंगे q इंटू इंटीग्रेशन q डिवाइड बाय 0.125 इंटू टी रेस टू -2 टी। तो यहाँ पे क्या है n इज इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x रेस टू -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा x रेस टू -1 डिवाइड बाय -1। तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस ऑफ 1 बाय एक्स, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर इंटू डी टी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी क्या आ जाएगी q डिवाइड बाय 0.125 माइनस ऑफ ऑन टी फ्रॉम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन टू फाइनल बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब हम बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस एट x इक्वल्स टू 0 t विल बी इक्वल्स टू 500। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 हमने क्या किया है इस एंड पे x को 0 कंसिडर किया है, वहां पे टेम्परेचर कितना होगा 500। अब एक इन जनरल इक्वेशन डालते हैं एट x इक्वल्स टू x t विल बी t। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट, तो हमें पता है t की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे कंसिडर क्या किया है, t जो है वो क्या कंसिडर किया हुआ है t विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमने क्या कंसिडर किया है ये t। तो हम क्या करेंगे अब ये t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा -q अपॉन 0.125 इंटू 1/0.02 प्लस 0.125 x। ठीक है, x के लिए इनिशियल बाउंड्री कंडीशन क्या है 0 और फाइनली हम क्या करेंगे x तक उसको खींचेंगे। तो ये क्या आ जाएगा -q अपॉन 125 इंटू पहले क्या करेंगे x इक्वल्स टू x, तो ये आ जाएगा 1/0.02 प्लस 0.125 x माइनस जो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल्स टू 0, तो ये 0.02 प्लस 0.125 टू 0, तो ये आ जाएगी 0। तो ये क्या हो जाएगा -q अपॉन 0.125 अपॉन 0.125 will be into 1/0.02 plus 0.125 x minus 1/0.02। तो हमें पता है कि अगर हम
0.02 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसमें कोई भी एक वैल्यू ऐड करते हैं तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। तो ये 1 बाय डिनोमिनेटर मीन्स इसकी वैल्यू कम हो जाएगी इससे, तो हम ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LHS जो है वो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 0.125 0.125 इंटू 1/0.02 माइनस 1/0.02 प्लस 0.125x। ठीक है, सपोज इसको कंसिडर करिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है, माने यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की थी और एक राइट हैंड साइड कंसिडर की थी। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी, ये राइट हैंड साइड। तो अब हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या आएगा, RHS will be equals to minus k integration minus k dt will be equals to minus k is constant, that is it is not changing with times temperature, so dt is from 500, initial condition they have given us 500 and 500 to t। हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस डिस्कस की है, बाउंड्री कंडीशंस डिस्कस की है। इसमें देखिए एट x इक्वल्स टू 0 t इज 500, एट x इक्वल्स टू x t इज t। तो ये बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई किए, यहाँ पे अप्लाई किए, तो ये क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t फ्रॉम 500 टू t। अगर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के टू टी माइनस 500, तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा के इंटू 500 माइनस टी। तो अब हमें ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये दोनों LHS इक्वल्स टू RHS जो इनिशियली था वो सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरी वैल्यूज, तो ये आ जाएगा Q डिवाइड बाय 0.125 इंटू 1/0.02 माइनस 1/0.02 प्लस 0.125 x will be equals to k into 500 माइनस t। ठीक है, LHS और RHS की जो भी वैल्यूज आई अपनी इंटीग्रेशन के बाद वो हमने पुट कर दी। ठीक है, अब हमें पता है कि एट x इक्वल्स टू 0.4 मीटर, यानी कि एट x इक्वल्स टू 0.4 मीटर दैट इज 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, टेम्परेचर T इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, एट x इक्वल्स टू 0.4 T विल बी इक्वल्स टू 100, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Q डिवाइड बाय 0.125 इंटू 1/0.02 माइनस 1/0.02 प्लस 0.125 इंटू 0.4 is equals to K. K is thermal conductivity of that material, that is 52 into 500 minus 100
500 माइनस 100। अगर 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 हम ये सभी वैल्यूज अगर हम ये सभी वैल्यूज निकालेंगे तो हमारा क्यू निकल कर आ जाएगा। अब सब वैल्यूज हमें पता है, क्यू की वैल्यू पता नहीं है, तो कैलकुलेशंस करेंगे कैलकुलेटर में, तो क्यू की वैल्यू जो है वो हमारी निकल कर आएगी 52.8 वैट। 52.8 वैट अपना फर्स्ट जो था फाइंड फाइंड क्यू, तो वो हमारा कितना आ जाएगा 72.8 वैट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एट x equals to 0.2, that is 0.2 meter, that is 20 centimeter, t is t of x। अब जो ये वैल्यूज है, ये बाउंड्री कंडीशंस है, वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो इक्वेशन है हमारा, ये हो गया जनरल इक्वेशन। ठीक है। तो इसमें हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन 0.125 इंटू 1/0.02 माइनस 1/0.02 प्लस 0.125 into x is 0.2 will be equals to k, that is 52 into 500 minus t is t of x। ओके। तो हमें अब इसमें हमें जो अननोन है वो क्या है tx, और जो q है हीट ट्रांसफर थ्रू दैट टेपर्ड सरफेस, तो उसमें अलोंग द लेंथ दिया हुआ है, तो वो कांस्टेंट ही होगा 52.8 वैट। वो जो हीट है वो इस जो से क्रॉस सेक्शन दिया है इसमें हर जगह से उतना ही क्यू की वैल्यू, सो क्यू चेंज ही नहीं होगा, तो क्यू की जो वैल्यू है वो हम 72.8 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 72.8 अपॉन 0.125 इंटू 1/0.02 माइनस 1/0.02 plus 0.125 into 0.2 will be equals to 52 into 500 माइनस p of x। अगर ये हम कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद dx की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 188.89 डिग्री सेल्सियस। इट्स 188.89 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हमने इस एग्जांपल में क्या फाइंड किया Q, दैट इज हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और टेम्परेचर at x equals to, that is at a distance of 20 cm from hot end। ठीक है। थैंक यू।